जय हिंद दोस्तों, आप लोग एक बार फिर जुड़ चुके हैं एमटीएस सेट प्रैक्टिस में 2025 में। चलिए देखते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है, एक विश्व विरासत स्थल एक सीमा चिन्ह होता है जिसे अधिकार तौर पर स्वीकार किया जाता है। क्या कह रहा है क्वेश्चन पहला? एक विश्व विरासत स्थल एक सीमा चिन्ह होता है जिसे अधिकार तौर पर स्वीकार किया जाता है। तो पहला का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जिसे क्या कहा जाता है? यूपीयू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूपीयू। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का रहा है, रविंद्रनाथ टैगोर, क्या कह रहा है? रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किस लिए मिला था? यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर को जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो किसके लिए मिला था? तो किसके लिए मिला था? साहित्य के क्षेत्र में मिला था। कौन सा क्षेत्र में मिला था? साहित्य के लिए मिला था। यानी कि ये साहित्य के क्षेत्र में बहुत आगे काम किए, इसके लिए रविंद्रनाथ टैगोर को साथ ही नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का रहा है, किस दवा का उच्च रक्तचाप के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है? यानी कि बीपी कह रहा है, किस दवा का उच्च रक्तचाप के लिए इलाज किया जाता है? तो किस दवा का उच्च रक्तचाप के इलाज के लिए किया जाता है? हाइड्रोलेजिन। किसका उपयोग किया जाता है? हाइड्रोलेजिन। यानी कि किसी का रक्तचाप ऊंच होता है, यानी कि बीपी बढ़ा रहता है, तो कौन सा दवा का उपयोग किया जाता है? हाइड्रोलेजिन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, चुकंदर का पौधा ... का भाग होता है। यानी कि चुकंदर का भाग निम्नलिखित में से कौन है? तो निम्नलिखित में से कौन है चुकंदर का भाग? मुख्य जाड़। चुकंदर का मुख्य भाग क्या है? उसका जाड़ होता है। मुख्य भाग क्या होता है? उसका मुख्य जाड़ होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, आनुवंशिकता की बुनियादी इकाई क्या है? क्या कह रहा है? आनुवंशिकता की बुनियादी इकाई क्या है? तो आनुवंशिकता की बुनियादी इकाई क्या है? आप लोग का कमेंट में कीजिए आंसर। यानी कि क्या है? जीन है। आनुवंशिकता का मुख्य इकाई क्या है? जीन है। ये जीन को पता करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। एसिटिक एसिड को क्या कहा जाता है? यानी कि यहाँ बीच में डाउट है, एसिटिक एसिड को क्या कहा जाता है? तो एसिटिक एसिड को क्या कहा जाता है? सिरका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिरका। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। एक ध्रुवीय संयोजी बंधन है, करा निम्नलिखित में से कौन एक संयोजी ध्रुवीय बंधन है? तो कौन है एक ध्रुवीय संयोजी बंधन? पी और सी। कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 7 को। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है, खाली स्थान कंप्यूटर की मेमोरी एरिथमेटिकल यूनिट और इनपुट आउटपुट डिवाइस को बताता है कि किसी कार्यक्रम में इंटरैक्शन का कैसे प्रतिक्रिया देना है। क्या करा है? कंप्यूटर की मेमोरी एरिथमेटिक यूनिट और इनपुट आउट डिवाइस को बताता है कि किसी कार्यक्रम में इंटरैक्शन का कैसे प्रतिक्रिया देना है। तो कैसे प्रतिक्रिया देना है? कैसे प्रतिक्रिया देना है? यानी कि कंट्रोल यूनिट से प्रक्रिया देना है। किससे देना है? कंट्रोल यूनिट से देना है प्रतिक्रिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का रहा है, अंग्रेजी ... की शासकीय भाषा है। यानी कि अंग्रेजी कहाँ का शासकीय भाषा है? तो कहाँ का है? मेघालय का। अंग्रेजी कहाँ का शासकीय भाषा है? तो मेघालय का है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं।
सागा दावा किस राज्य का त्यौहार है? जो सागा दावा है वो किस राज्य का त्यौहार है? तो किस राज्य का त्यौहार है? सिक्किम का त्यौहार है। कहाँ का त्यौहार है? सिक्किम का त्यौहार है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। एक ही मुद्रा की आपूर्ति पर क्या करा? एक ही मुद्रा की आपूर्ति पर यदि सरकार करों की दर कम कर दी हो तो निम्नलिखित में कौन सा तथ्य है? करा एक ही मुद्रा की आपूर्ति पर यदि सरकार ने करों की दर कम कर दी है तो निम्नलिखित में कौन सा तथ्य है? तो निम्नलिखित में कौन सा तथ्य है? ऑप्शन नंबर देख लेते हैं, बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बी। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? यानी कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है आमों की कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस रसायन का इस्तेमाल किया जाता है? यानी कि आमों को जो पकाने के लिए कृत्रिम रूप से जो मनुष्य प्रयोग करता है वो कौन सा रसायन का इस्तेमाल करता है? तो कौन सा रसायन का उपयोग करता है? कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग करता है। किसका उपयोग करता है? कैल्शियम कार्बाइड का। जब आप लोग आम के सीजन में बिना सीजन का आम खरीदते हैं तो किससे पकाया जाता है? कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। किस धर्म के भिक्षुओं के लिए चैत्य और विहारों का निर्माण किया गया था? करा किस धर्म के भिक्षुओं के लिए चैत्य और विहारों का निर्माण किया गया था? तो किसके लिए किया गया था? ये आप लोग को एकदम हलवा क्वेश्चन है, आप लोग जानते होंगे। ये किसके लिए किया गया था निर्माण? बौद्ध धर्म के लिए निर्माण किया गया था, यानी कि जो बौद्ध धर्म से संबंध रखते थे। चलिए अगला देखेंगे। म्यांमार की राजधानी है। म्यांमार के निम्नलिखित में से कौन सा राजधानी है? आप लोग बता सकते हैं कि म्यांमार के निम्नलिखित में कौन सा राजधानी है? नेपिये दाब है। म्यांमार की राजधानी कौन है? नेपिये दाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 16। छत्रक शिला क्या करा? छत्रक शिला किस प्रकार के प्राकृतिक संबंधी क्षेत्र में पाई जाती है? जो छत्रक शिला है जो किस प्रकार के प्राकृतिक भूगोल संबंधी क्षेत्र में पाई जाती है? किस प्रकार के संबंधित क्षेत्र में पाई जाती है? मरुस्थल में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? मरुस्थल में पाई जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है पेमेंट बैंक के बारे में निम्नलिखित में कौन सी विकल्प सही नहीं है? पेमेंट यानी भुगतान बैंक के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन है जो सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? क्रेडिट कार्ड जारी किए जा सकते हैं। पेमेंट बैंक में क्रेडिट कार्ड जारी नहीं किए जा सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। जलियांवाला बाग त्रासदी कब हुआ था? यानी कि जलियांवाला बाग त्रासदी कब हुआ था? तो कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। ये बहुत खतरनाक घटना हुआ था, ससुरा अंग्रेजों के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है हाइपर टेक्स्ट डॉटर द्वारा आविष्कार किया जाता है। हाइपर टेक्स्ट निम्नलिखित में किसके द्वारा स्वीकार किया जाता है? तो आप लोग बता सकते हैं किसके द्वारा स्वीकार किया जाता है? डेड नेल्सन के द्वारा किया जाता है स्वीकार। किसके द्वारा किया जाता है? डेड नेल्सन के द्वारा किया जाता है स्वीकार। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। किस खेल के वजीर घोड़ा, राजा और रानी शब्द संबंधित है? किस खेल के वजीर घोड़ा, राजा और रानी शब्द संबंधित है? तो किस खेल का वजीर से संबंधित है? घोड़ा, रानी का। इसमें तो ऑप्शन नहीं दिया है, ऑप्शन सी गायब है जी, आप लोग ध्यान आज भी नहीं दिए हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 21 का है, यदि गति रहते हुए घूर्णन की धुरी वस्तु से होकर नहीं गुजरती है तो उस गति को कहा जाता है। क्या कह रहा है? यदि यदि गति में रहते हुए घूर्णन की धुरी वस्तु से होकर नहीं गुजरती है तो उस गति को क्या कहा जाता है? तो उस गति को क्या कहा जाता है? कक्षीय गति कहा जाता है। कौन सी गति कहा जाता है? कक्षीय गति कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। किस देश का संविधान विश्व के किसी सार्वभौम देश से सबसे बड़ा लिखित संविधान है? यानी कह रहा है किस देश का संविधान विश्व की सार्वभौम देश से सबसे बड़ा लिखित संविधान है? तो किस देश का लिखित सबसे बड़ा संविधान है? भारत का। भारत ही ऐसा एक देश है जिसमें लिखित संविधान दिया गया, इसके अकॉर्डिंग ही सब लोग काम कर सकते हैं, इसका उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 करा, कर्नाटका की क्या करा? कर्नाटका की संसदीय सीटों की संख्या कितनी है? यानी कि कर्नाटका में जो संसदीय यानी लोकसभा का इलेक्शन होता है उसको सीटों की संख्या कितनी है? तो सीटों की संख्या कितनी है? सी, यानी कि 28 है, यानी कि सी। चलिए क्वेश्चन 24 देखते हैं। प्रत्येक संसदीय बैठक का पहला घंटा के लिए होता है। प्रत्येक संसदीय बैठक का पहला घंटा के लिए होता है। क्या होता है भाई? ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर हो जाएगा, प्रशासन काल। क्या होता है? प्रशासन काल। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। द जंगल बुक किसने लिखा था? द जंगल बुक किसने लिखा था? रुडयार्ड किपलिंग ने लिखा था। द जंगल बुक किसने लिखा था? रुडयार्ड किपलिंग ने लिखा था। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। ग्लोबल, ये यहाँ से आप लोग को 5 करंट अफेयर है, बाकी करंट अफेयर आप लोग को हम पढ़ा चुके हैं 36 को, यानी कि 35 को पढ़ा नहीं दिए हैं, 36वां नंबर से स्टार्ट करना है। करा ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर पार्टी हाल ही में किस सम्मेलन के दौरान जारी किया गया? ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर पार्टी हाल ही में किस सम्मेलन के द्वारा जारी किया गया? तो किस सम्मेलन के द्वारा जारी किया गया? G20 यानी कि G20 के द्वारा स्थापित किया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। आगामी महिला क्या करा? आगामी महिला T20 विश्व कप का आयोजन बांग्लादेश किस जगह पर बांग्लादेश में किया जा रहा है? यानी कि आगामी T20 जो वर्ल्ड कप है, विश्व कप है, जो बांग्लादेश में आयोजित होगा। अब बांग्लादेश के किस जगह पर आयोजित किया जा रहा है? तो किस देश के में जगह आयोजित किया जा रहा है? UAE में आयोजित किया जा रहा है। UAE में किया जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? यानी लागू किया जा रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 का रहा है, पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में के लिए भारत का ध्वजवाहक कौन थे? यानी पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह के लिए भारत का ध्वजवाहक कौन थे? तो कौन थे? यानी कि सुमित आंटिल थे। कौन थे? सुमित आंटिल, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे चुना गया है? यानी कि संयुक्त राष्ट्र में है जो भारत के द्वारा नए राजदूत के रूप में किसे चुना गया? तो किसे चुना गया आप लोग बता सकते हैं? बी हरीश को चुना गया। किसे चुना गया? पी हरीश को चुना गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। किस राज्य सरकार ने क्या कहा? किस राज्य सरकार ने रत्नगिरी स्थित
मालेसिथिक युग के प्राचीन स्मारक जियोग्लिफ्स और पेट्रोग्लिफ्स का संरक्षित स्मारक घोषित किया गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 40 का बी हो जाएगा, यानी कि महाराष्ट्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में यानी कि कल।